हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मुतंजना देगी चावल। जैसे देग के चावल बनते हैं ना, वैसे बनाएंगे। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खाने में मज़ेदार और बहुत ही अच्छे। ये आज बिल्कुल इस तरह बनाएंगे आसान तरीके से, और आप ऐसे बनाएंगे घर में इसी तरीके से तो बहुत ही खूबसूरत बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार। ये देखिए, ऐसे है कि जैसे राइस के अलग-अलग दाना नज़र आ रहा है। और ज़ाहिर सी बात है, देग के चावल भी ऐसे ही होते हैं, बहुत ही स्वीट और बहुत ही मज़ेदार खाने में। जो मेरी बहनें भाई मीठा खाना पसंद करते हैं वो ऐसी ज़रूर बनाएंगे चावल। ये देखिए, मैंने ऊपर गरम है ना, मुझसे प्लेट पकड़ी नहीं जा रही तो गरम भी बहुत है ये। तो ये देखें, ये देखिए बहुत ही अच्छे बन जाते हैं ये चावल। ये देखें, बहुत ही प्यारे। आसानी से ये आज रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने एक बोल में पानी डाल लिया, उसमें मैंने 4 अदद लौंग डाले हैं। ठीक है, पानी पकने तक वेट करेंगे। हमारा पानी अब पक चुका है। ठीक है, मैंने चावल आधा घंटा पहले ही भिगो दिए थे, क्योंकि सेला चावल लिए मैंने। मुतंजना में अच्छे भी सेला चावल ही लगते हैं। ये चावल मैंने 3 पाव लिए हैं। अब मैंने ना पानी में डाल देने, मैंने भिगो के पहले धो के रख लिए थे। अब ये देखें, मेरे चावल बिल्कुल अब पक चुके हैं। मैंने इनको ना 70% पकाना है, कि 100 से 70%, 30। ये अब मैंने ना बोल लिया है, इसमें डालूँगी मैंने। पहले घी ऐड कर देना है। चावल मैंने उबाल करके निकाल लिए हैं। अब इसमें मैं घी डालूँगी। ये देखें, घी गर्म होगा जब, तो तभी इसमें ना हम चीनी ऐड कर देंगे साथ ही। अभी हमारा घी थोड़ा सा गर्म हुआ है, ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। ये देखें, घी गर्म होते साथ ही हम ना इसमें चीनी ऐड कर देंगे, क्योंकि वो ना उसकी थोड़ी सी चास बन जाए। यहाँ मैंने 3 पाव चावल लिए और मैंने ना तकरीबन आधा किलो से भी कम चीनी डाली है। आधा किलो से भी कम चीनी डालूँगी। ये डाल दी है, थोड़ी सी और चीनी डाल देती हूँ मैं इसमें। तो अभी इसको ना हम अच्छे से थोड़ा सा पका लेंगे। पकाने के बाद जो भी आप ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं, जो कुछ भी डालना चाहते हैं ना, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं इसी के साथ, क्योंकि वो भी बनाई अच्छे से उनकी भी हो जाएगी इसी तरीके से। अब इसमें मैं ना वही चीज़ें डाल दूँगी। ड्राई फ्रूट मैंने भिगो के रखे हुए थे और अच्छे से साफ़ कर लिए थे। बादाम लिए मैंने, और नारियल लिया है, और किशमिश ली है मैंने। इनको साथ ही ना ऐसे हल्का सा, जैसे चीनी फ्राई हो रही है साथ में घी के साथ ही, इसे मैं थोड़ा सा ना पका लूँगी। आप 5 से 5 मिनट पका सकते हैं इनको अच्छे से। ये देखें, ये हमारा ना पकना शुरू हो गई है। अब इसमें ना मैं आधा गिलास ना दूध लिया है, अच्छे वाला दूध लेंगे हम। ठीक है, आधा गिलास में ना दूध ऐड कर दूँगी इसमें। ये 3 अदद मैंने छोटी इलायची भी ऐड की है इसमें, उसको भी डाल दिया है। तो अब मैंने आधा गिलास ये ना दूध का लिया था, वो डाल दिया है मैंने। अब इसको ना तब तक हम पकाएंगे जब तक ये इसको उबालनी है। जब पक जाएगा ना ये हमारी जो चावलों के लिए चास, ये देखिए पक चुका है हमारा। मैंने 5 मिनट तक अच्छे से पका लिया है इसे। पानी नहीं ऐड किया मैंने, पानी की जगह आप दूध डाल सकते हैं, दूध की जगह आप और कुछ भी डाल सकते हैं। दही भी बहुत अच्छा लगता है इन चावलों में डाला हुआ। अब मैं ना इसको चावल जो मैंने उबाल कर लिए थे उनको अच्छे से पेस्ट कर दिया है। अब थोड़ी देर तक मैं इनको पकाऊंगी, और इसमें ना आप जो कलर होते हैं, जैसे ये मैंने सब्ज़ कलर डाला है, अब इसमें ना मैं रेड कलर डालूंगी। ये रेड कलर डाल दिया है। इसमें से ना इससे बड़ी प्यारी गार्निश होती है, आप एंड पे डालेंगे तो। ये देखिए, ये मैंने ना लेमन कलर डाला है इसमें, ये भी बहुत ही अच्छा है।
अब इस पे ना हम गार्निश के लिए चीज़ें ऐड कर देंगे। आप भी जो चाहे आप मिठाई भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने अंडे और रसगुल्ले लिए हैं, इनसे मैं इनकी गार्निश कर दूंगी। दूसरे ड्राई फ्रूट मैंने बीच में ही डाल दिए थे क्योंकि थोड़े से वो ना पक जाते हैं उसमें, फिर अगर ऊपर ही सजावट के लिए डाले तो फिर कच्चे कच्चे ही नज़र आते हैं। ये मैं सारी चीज़ें ऊपर डाल देती हूँ। बहुत ही प्यारे, ये देखें मैंने सब कुछ डाल दिया है। इसको अब हम ना दम पे रख देंगे, हल्की फ्लेम पे। ये मैंने दम पे लगा देती हूँ। ये हमारा दम रेडी हो चुका है। ये देखें हमारे अब मतंजना देगी चावल पक के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़े के बन चुके हैं। ये देखें कलर देखें, लेमन कलर देखें, ये देखें ये ग्रीन कलर देखें, सब्ज़। ये देखिए मैंने अब प्लेट में डाल लिए हैं। और ये देखें, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। आपके लिए और भी नई नई और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आऊँगी। बहुत ही, ये देखें बहुत ही खूबसूरत अलग-अलग देगी मतंजन चावल भी होते हैं ना, वो भी ऐसे अलग-अलग ही नज़र आते हैं। ये देखें उसमें भी ऐसे ही ड्राई फ्रूट से आप सजा सकते हैं। चाहे तो आप दूसरी मिठाई वगैरह, अंडे वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो जाके सब्सक्राइब कर लीजिए करें और दुआओं में याद रखना। उल्फत परवीन को दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।